हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीमा रवि किचन। मेरा सफ़र आपके साथ। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लेके आए हैं खट्टी मीठी रेसिपी, जो है आम की लौंजी। बहुत ही मज़ेदार चटनी होती है ये। अभी आम का भी सीज़न है, तो क्यों ना इस रेसिपी को बनाया जाए। तो चलिए आज की रेसिपी हम लोग शुरू करते हैं। आम की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हम यहाँ लेंगे कच्चे आम, जो लगभग 1 केजी के बराबर है। अब इसे हम छील लेंगे और अच्छे से धो के इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब एक कढ़ाई में हम 4 बड़ा चम्मच तेल लेंगे, उसे गर्म होने देंगे। अब उसमें हम डालेंगे जीरा, सौंफ, मंगरेला, मेथी दाना, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 चुटकी हींग, और इन मसालों को हम अच्छे से चटकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए आम। इसे आप किसी भी आकार में काट सकते हो, लंबा, छोटा, बड़ा। अब इसे हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे। आम को अच्छे से मिला लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काला नमक, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे हम ढक देते हैं और 7 से 8 मिनट तक इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। अब हम इसे देखते हैं ये हमारे आम जो पके हैं या नहीं। तो हम ढक्कन हटा लेते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारे आम हैं वो अच्छे से पक गए हैं या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा आम जो है वो पक चुका है और पानी भी लगभग आधा सूख गया है। तब अब हम इसमें डालेंगे गुड़। आप गुड़ की जगह में चीनी या मिश्री कुछ भी डाल सकते हो। और इसे गुड़ को भी हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे भी हम ढक के थोड़ी देर पकने देंगे, जब तक कि हमारा पूरा गुड़ अच्छे से गल नहीं जाए। हम एक बार चेक कर लेते हैं गुड़ हमारा गला है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा गुड़ जो है लगभग गल चुका है अच्छे से। इसकी कलर भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा पानी को सूखने के लिए छोड़ देंगे। इसे बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो ये चटनी है थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला और गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये जो हमारी चटनी है और गाढ़ी हो जाती है। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारे आम की खट्टी मीठी लौंजी बिल्कुल रेडी है। ये देखने में कितनी डिलीशियस दिख रही है। जब भी आपको भूख लगे, आप झटपट रोटी या पराठे के साथ इस चटनी को खा सकते हो। आपको सब्जी के लिए इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस गर्मी के मौसम में आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।